नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूं कुछ मानसिक बीमारियों की। मेरे पास पिछले 4 महीने में मानसिक रोगी बहुत बढ़ गए। चाहे मैं बात करूं एंग्जाइटी की, स्ट्रेस की, वरी की या फियर की। मेरे पास हर वर्ग के पेशेंट आ रहे हैं। मेल भी आ रही हैं, फीमेल्स भी आ रही हैं। ऐसे लोग आ रहे हैं जिनका बिजनेस ठप हो गया, जिनकी दुकानें बंद पड़ी थी। स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिनकी कोचिंग बंद हो गई। ऐसे लोग आ रहे हैं जिनका क्लासेस बंद हो गया, ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि कोरोना से एक तो परेशानी है जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही, बुखार आ रहा है। दूसरी जो परेशानी बढ़ गई वो एंग्जाइटी, वरी, स्ट्रेस और फियर की परेशानी बढ़ गई। तो कैसे हम मानसिक रोगों से जो उलझती हुई जिंदगी है उसको कैसे बाहर निकालें, उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से प्रयास कर रहा हूँ, योगिक क्रियाएं करा रहा हूँ, नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट दे रहा हूँ जिसमें हम नेचुरोपैथी में उनको सिरोधारा दे रहे हैं। सिरोधारा हम स्पेशली जो प्लान किया है वो दूध से दे रहे हैं जिससे उनको मानसिक शांति होएगी। इसी के अलावा हमारे यहाँ जो चिकित्सक हैं, नेचुरोपैथिक चिकित्सक और आयुर्वेद चिकित्सक, वो लोग उनको शवासन करा रहे हैं। और हमारे पास जो साइकेट्रिक चिकित्सक हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, एमडी साइकेट्री हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं साइकेट्री की, वो भी उन मरीजों का ध्यान रख रहे हैं। तो हम लोगों को एंग्जाइटी, फियर और स्ट्रेस से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट करने का काम कर रहे हैं। मैं अभी सेहत एवं सूरत का एक अंक निकाला था जो स्पेशली मानसिक रोगों पर ही आधारित थी। अगर मैं बात करूं आपको तो उसमें हमने ये लिखा था कि न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। यह किसी प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं जिसको आज लोग भूल गए थे। कोरोना ने जीवन को ख़त्म नहीं कर दिया है, जीवन को नए तरीके से जीने की कला सिखा गया है। तो आइए हम जानते हैं कि क्या परेशानी हो रही है और कौन कौन इससे परेशान हो रहा है और ऐसा क्या करें जिससे इन परेशानियों से बच सकते हैं। तो इसमें युवा वर्ग बहुत परेशान हो गया। अचानक से लोग घर में बैठ गए मार्च के बाद, और आज नवंबर की बात कर रहा हूँ मैं, 22 नवंबर को। तो 22 नवंबर और कहाँ 25 मार्च से 22 नवंबर तक युवा वर्ग घर में बैठ गया और वो लैपटॉप और मोबाइल पे ही सारा उसका, चाहे वो जॉब वर्क कर रहा है, नौकरी कर रहा है, वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, या फिर स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनको क्या करना चाहिए? जो लोग लगातार इस तरीके से काम कर रहे हैं उनके सर्वाइकल पर स्ट्रेस आ रहा है। सर्वाइकल पर स्ट्रेस आने से उनको चक्कर की समस्याएं हो रही हैं और सिर दर्द हो रहा है। तो उनको संतुलित आहार लेना चाहिए और प्रॉपर तरीके से व्यायाम करना चाहिए। अगर हो सके तो उनको नियमित रूप से भुजंग आसन करना चाहिए और शवासन करना चाहिए। अगर आपको परेशानी हो रही है तो उन परेशानियों को आप लिखना स्टार्ट करें, और अगर बेहतर समझें तो आप किसी होम्योपैथिक चिकित्सक से सलाह ले सकते हैं या किसी साइकेट्रिस्ट से सलाह ले सकते हैं। इसके अलावा और जो परेशानी बढ़ी है वो साइबर बुलिंग की परेशानी बढ़ी है, जो युवाओं में बढ़ता चला जा रहा है, साइबर क्राइम और साइबर बुलिंग। कई सारे आप अभी ऐड देख रहे होंगे, बैंक के फ्रॉड बहुत सारे सामने आए, तो वो भी लोगों को परेशानी का कारण बन रहा है। इसके अलावा जो मानसिक आघात है, ये तनाव है, ये हमारे हृदय को परेशान कर रहा है, मस्तिष्क को परेशान कर रहा है और आंतों को परेशान कर रहा है। हृदय में लोगों को वेग चेस्ट पेन आ रहा है, और अगर आंतों में परेशानी हो रही है तो उसके कारण GERD, एसिडिटी जैसी परेशानी हो रही है। ये जो लॉकडाउन के बाद की स्थिति बनी है उससे महिलाओं में भी अवसाद की कंडीशन, परेशानी बढ़ी है। महिलाएं, घर का काम, उनका वर्कलोड बढ़ गया। महिलाएं जो कामकाजी महिलाएं थी वो घर में ही रह रही हैं, तो उसके कारण उनका चिड़चिड़ापन होना स्वाभाविक है। उनके ऊपर वर्कलोड बढ़ गया, तो उसको भी हम कम करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उनको एडवाइस दूंगा कि आप शवासन करिए, या हमारे यहाँ आकर के नेचुरोपैथी में सिरोधारा करिए, या होम्योपैथी का दवाइयाँ जो हैं वो साइड इफेक्ट नहीं होता है तो आप होम्योपैथिक दवाइयाँ ले सकती हैं। इसी तरीके से जो छोटे बच्चे हैं उनमें भी तनाव और चिड़चिड़ापन बढ़ा है। वो ऐसे बच्चे जो बाहर खेलते थे वो बाहर नहीं खेल पा रहे हैं, तो उसके कारण उनकी परेशानी बढ़ी है। इसी के अलावा जो दूसरी बात करूं तो लोगों में अकेलापन बढ़ गया है। ऐसे जो
युवा वर्ग या स्टूडेंट जो खेलते कूदते थे, उनके फ्रेंड्स के साथ जाते थे या कॉलेज में जाते थे, वो अकेले घर पे हैं, तो उससे उनको परेशानी बढ़ गई है। होम्योपैथी कैसे काम करती है? होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। अगर मैं बात करूँ कैमोमिला, नक्स वोमिका, स्टेफिसिडिया और लाइकोपोडियम की, तो ये दवाइयाँ गुस्सा को कम करती हैं। कैमोमिला गुस्सा को कम करने की बहुत अच्छी दवाई है। इसी तरीके से जिनको बहुत ज़्यादा डर लगता है, उनको अर्जेंटम नाइट्रिकम, एकोनाइट, एनाकार्डियम और स्ट्रामोनियम दी जा सकती है। मैं दोस्तों से निवेदन करूंगा कि कोई भी दवाई खुद से नहीं ले। सेल्फ मेडिकेशन के मैं बिल्कुल सपोर्टिंग नहीं हूँ। सेल्फ मेडिकेशन आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आप किसी भी होम्योपैथिक चिकित्सक से सलाह लेकर के ही ट्रीटमेंट लें। ऐसे ही मेरे पास पेशेंट आती हैं और वो रोने लग जाती हैं, अपना सिम्टम्स बताते बताते रोने लग जाती हैं। उसके लिए नेटरम्यूर, पल्सेटिला और सीपिया है। इसी तरीके से कई युवाओं को मैंने देखा है कि अभी उनको आत्महत्या करने का विचार आता है, तो उसके लिए इंचिनटार, आर्सेनिक एल्बम, एरम मेटालिकम जैसी होम्योपैथिक दवाई दी जा सकती है। ऐसे ही कई दवाइयां हैं जिनमें शक करने की परेशानी हो जाती है, उसके लेकेसिस या हायोसाइमस नामक दवाई दी जा सकती है। इसी तरीके से कई मरीजों को ईर्ष्या की शिकायत हो जाती है, उनको एपिसमेल, हायोसाइमस या लेकेसिस दी जा सकती है। मैं लोगों से निवेदन करूंगा कि इन दवाइयों का प्रयोग किसी अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक की देख रेख में ही करें, स्वयं नहीं करें। यौगिक क्रियाओं के लिए आप अच्छे योग विशेषज्ञ या आयुर्वेदिक विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं। मानसिक रोगों में योग बहुत कारगर साबित है, तो आप योग को भी अपना सकते हैं। इसी तरीके से मैं वृद्धावस्था में जो है हमारे बुजुर्गों के लिए भी मैं उनको निवेदन करूंगा कि आप योग को अपनाएं, शवासन को अपनाएं और होम्योपैथी को अपनाएं। कई सारे मरीज आ रहे हैं जिनको नींद आना बंद हो गई है कोरोना के बाद से, तो नींद की गोलियां को खाने से पहले आप होम्योपैथी और योग को अपना करके देखें या नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट अपना करके देखें। अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है तो आप मिट्टी चिकित्सा ले सकते हैं, मड स्नान या मड बाथ ले सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। तो कहने का मतलब है जो आयुष चिकित्सा प्रणालियाँ हैं उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, वो मानसिक बीमारियों पर भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मेरे पास जो पेशेंट आ रहे हैं उन पे हम बहुत अच्छा परिणाम दे रहे हैं। इससे पूर्व में वो पेशेंट्स 3-4 महीने 6 महीने से किसी दूसरे चिकित्सक को दिखा रहे थे, जब उनको आशानुरूप परिणाम नहीं मिला तब हमारे पास आए और हमने जो उनको ये आयुष और समग्र चिकित्सा प्रणाली का प्रयोग किया और दिया, उससे उनको काफ़ी राहत मिली। तो आप भी अपनी मानसिक परेशानियों के लिए हमको कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0731498287। नंबर फिर से सुन लीजिए, 0731498287। एडवांस वेलनेस सेंटर, पिपलियाहाना, इंदौर। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।